चलिए आज एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरते हैं जो यमुना के जहरीले पानी में छिपी हुई है। देखिए, ये सिर्फ एक देवता और एक नाग की कथा नहीं है। ये कहानी है हमारे अपने अंदर बैठे डर, हमारे अहंकार और उस पर विजय पाने की। तो इस कहानी के माहौल को महसूस करने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, एक खूबसूरत नदी यमुना कल कल करती बह रही है। ये गोकुल की जान थी। सब लोग यहीं नहाते, गायें यहीं पानी पीतीं और बच्चों की खिलखिलाहट इसी के किनारे गूंजती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। नदी का वो साफ पानी अब काला और जहरीला हो गया था। किनारे पर लगे पेड़ सूखने लगे, ठूंठ बन गए। और तो और आसमान में उड़ते पंछी अचानक बेजान होकर नीचे गिरने लगे। हवा में एक अजीब सा, एक अनकहा सा डर फैल गया था। और इस सारे डर और जहर की वजह था एक ही नाम, कालिया नाग। एक बहुत बड़ा, कई फन वाला सांप, जिसका जहर सिर्फ यमुना नदी को नहीं बल्कि गोकुल में रहने वाले हर इंसान के मन को भी जहरीला बना रहा था। और ये सब कुछ चुपचाप देख रहे थे बालक कृष्ण, जो शायद ये समझ रहे थे कि असली लड़ाई बाहर के जहर से नहीं बल्कि मन के डर से है। ये एक सवाल है जो हमें सोचना चाहिए। जब खतरा इतना बड़ा हो और सामने भी ना हो, तो क्या कोई सच जानने की हिम्मत करेगा? अब देखिए, एक तरफ थी माँ यशोदा, जिनका दिल डर से कांपता था। वो बार बार कृष्ण को समझाती थी कि उस नदी के पास भी मत जाना, वो मौत की नदी बन चुकी है। पर कृष्ण का इरादा तो कुछ और ही था। उनके दिल में डर नहीं, करुणा थी। कृष्ण के मन में क्या चल रहा था, ये समझना बहुत जरूरी है। वो देख रहे थे कि गायें प्यास से तड़प रही हैं, उनके दोस्त डरे और सहमे हुए हैं। उन्हें लग रहा था कि प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ गया है और उसे ठीक करना ही होगा। ये कोई जिद नहीं थी, ये उनके अंदर से आ रही एक कर्तव्य की भावना थी। और फिर एक दिन खेल खेल में ही वो मौका आ गया। उनकी गेंद लुढ़कते लुढ़कते उसी जहरीले पानी में जा गिरी। सारे दोस्त जहां थे वहीं थम गए, उनकी सांसें रुक गईं। पर कृष्ण के चेहरे पर डर नहीं, एक हल्की सी मुस्कान थी, मानो उन्हें जो बहाना चाहिए था वो मिल गया। और फिर बिना एक पल भी सोचे, बिना किसी डर के, उन्होंने उस जहरीली यमुना में छलांग लगा दी। किनारे पर खड़े उनके दोस्त तो बस हैरान, डरे हुए उन्हें देखते ही रह गए। जैसे ही कृष्ण पानी में उतरे, नदी में जैसे एक तूफान आ गया। पानी उबलने लगा और अपनी गुफा से बाहर निकल आया वो विशाल कालिया नाग। उसने अपने सारे फन फैलाए और एक ही झटके में कृष्ण को अपनी कुंडली में ऐसे जकड़ लिया जैसे अब बचना नामुमकिन हो। लेकिन ये कोई ताकत की लड़ाई थी ही नहीं। कृष्ण ने बड़ी आसानी से खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाया। और फिर वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो उछलकर उस नाग के फनों पर चढ़ गए और नृत्य करने लगे। ये दिव्य नृत्य, ये डांस क्या था? ये कोई हिंसा नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी। ये असल में कंट्रोल, बैलेंस और चेतना की शक्ति का प्रतीक था। ये दिखा रहा था कि कैसे अहंकार की बेलगाम ताकत पर काबू पाया जा सकता है। ये अपने अंदर के राक्षस को वश में करने की कला थी। उनका हर एक कदम कालिया के घमंड को, उसके जहर को कुचल रहा था। देखिए, ये सजा नहीं थी, ये एक सबक था। ये सिखा रहा था कि गुस्से को, आक्रामकता को शालीनता से कैसे बदला जा सकता है। कृष्ण नाचते रहे तब तक जब तक कालिया का हर पन थक कर झुक नहीं गया। वो पूरी तरह से हार चुका था, उसका जहर कमजोर पड़ गया था। तभी उसकी पत्नियां हाथ जोड़े हुए आगे आईं और अपने पति के लिए जीवन की भीख मांगने लगीं। उन्होंने बस इतना ही कहा, प्रभु दया कीजिए। और ये कहानी का वो पल था जहां टकराव करुणा में बदल गया। जिस नाग का आतंक था वो अब पूरी तरह से झुक चुका था। कृष्ण की शर्त एकदम साफ थी। पहला, तुम्हें जीवनदान मिलेगा। दूसरा, तुम्हें यहां से जाना होगा। और तीसरा, इस पवित्र यमुना को तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा। और यही तो इस पूरी कहानी का सार है। असली जीत दुश्मन को खत्म करने में नहीं बल्कि उसे बदलने में है। चलिए अब जरा कहानी के अंजाम और उसके गहरे मतलब को समझते हैं। जैसे ही कालिया वहां से गया, यमुना का पानी मानो किसी चमत्कार की तरह फिर से साफ और मीठा हो गया। जिंदगी लौट आई
और कृष्ण को सबने एक हीरो की तरह गले लगा लिया। लेकिन हमें ये याद रखना होगा, ये सिर्फ एक सांप पर मिली जीत नहीं थी। ये कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये अंधेरे पर रोशनी की, जहर पर अमृत की और डर पर चेतना की जीत थी। तो चलिए अब इस कहानी के प्रतीकों को एक एक करके खोलते हैं। कहानी में जो कालिया नाग है वो असल में क्या है? वो है हमारा अपना अहंकार, हमारी नेगेटिव सोच, हमारे अंदर का प्रदूषण। और बालक कृष्ण वो प्रतीक है साहस के, संतुलन के और हमारी अपनी जागी हुई चेतना के। इसे थोड़ा और गहराई से देखिए। जहरीली यमुना सिर्फ एक नदी नहीं, वो हमारे प्रदूषित मन या समाज का प्रतीक है। कृष्ण का दिव्य नृत्य हमें सिखाता है कि नेगेटिविटी पर जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि ग्रेस से, शालीनता से जीत हासिल होती है। और कालिया को मारना नहीं, बल्कि उसे भेज देना, ये बुराई को नष्ट करने के बजाय उसे बदलने का एक बहुत गहरा संदेश है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, हमारी अपनी जिंदगी में वो कालिया क्या है? कौन सा जहर है हमारे अंदर, अहंकार का, गुस्से का या डर का? और सबसे जरूरी सवाल, हम उस पर शालीनता से नृत्य करना कैसे सीख सकते हैं?